नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। चलिए आज चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनकी क्या सिचुएशन है, करेंटली उनकी क्या सिचुएशन है। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। उनके मन में क्या चल रहा है, हम उनके मन की बात जानने की कोशिश करेंगे। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। एंजल प्लीज गाइड करें कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनसे क्या छिपा रहे हैं। ये कलेक्टिव के लिए है, ये किसी भी साइन किसी भी जेंडर के लिए रेजोनेट हो सकता है। आप जब भी देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट हो सकता है। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। बैक स्टैबिंग, हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइज, शॉकिंग अटैक। चलिए हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं कार्ड निकालूं। अबंडेंस, तीसरा है ट्विन फ्लेम, चौथा है हार्ट हीलिंग हार्ट क्लॉक। ज़्यादा कार्ड नहीं निकालूंगी, इतना ही काफ़ी है। फिर बाकी दूसरे डेक से भी निकालेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक कट डाउन। ठीक है। बैक स्टेपिंग। देखिए, यदि उन्होंने पास्ट में आपको बैक स्टेप किया था, उन्होंने आपको पेन दिया था, सेपरेशन लॉस दिया था, डिसेप्शन दिया था, ये धोखेबाजी की थी, आपसे झूठ बोली थी, ये तो निश्चित रूप से है कि उन्होंने आपके साथ 7 ऑफ सोर्स जैसी एनर्जी आपके साथ पास्ट में रखी थी। ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने लाइफ में चाहिए थी बहुत सारी मनी, बहुत सारी फाइनेंस और अबेंडेंस चाहिए था, ब्लेसिंग चाहिए थी, ग्रेटिट्यूड चाहिए थी। उन्होंने सोचा कि आपके साथ कोई ऐसा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिवर्स को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने आपके साथ रहने से जो उन्हें अबेंडेंस मिल रही थी, इसकी उन्होंने वर्थ नहीं समझी। मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ। पर आप जो थे वो अबेंडन माइंडसेट के लोग थे, जिनके दिमाग में पॉजिटिव माइंडसेट था। मैनिफेस्टेशन आप उनके लिए करते थे, उनके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते थे, ब्लिसफुल एनर्जी में हमेशा, और उनके लिए ब्लेसिंग भी डिवाइन से आप मांगते थे कि डिवाइन उनके लिए साथ हमेशा ही अच्छा करें। ओके। ट्विन फ्लेम, पर ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए एक ट्विन फ्लेम जर्नी थी। यिन एंड yang बैलेंस, यूनियन एंड डुअलिटी, कंप्लीमेंट, पोलर अपोजिट। देखिए, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते थे। ब्लैक एंड आपने यदि देखा होगा, यिन yang जो होता है 69 का के जैसा डिजाइन होता है, जिसमें एक पूरी तरह से ब्लैक होता है, दूसरा पूरी तरह से व्हाइट होता है। तो आप पूरी तरह से व्हाइट पॉजिटिव ऑरा में थे और वो पूरी तरह से नेगेटिव ऑरा में थे, पर दोनों फिर भी एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। पोलर अपोजिट, एक दूसरे से एकदम अलग, पर दोनों अट्रैक्ट बहुत करते हैं एक दूसरे से। बहुत एक खिंचाव महसूस होता है, जो यहाँ पर आपको महसूस हुआ होगा और आपके पार्टनर को भी आपके लिए हुआ होगा। पर उन्होंने इन सब चक्कर में जो भी हो, उन्होंने आपको दुख बहुत पहुंचाया, बहुत तकलीफ दी है, आपके दिल को छलनी छलनी कर दिया है। और अभी आपकी कंडीशन ऐसी चल रही है कि आप अपने हर्ट को हील कर रहे हो, उसकी सिलाई बुनाई कटाई छिलाई जो भी बोलिए वो कर रहे हो। यानी आप इतने टूट गए, इतने बिखर गए, आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ठीक है। हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, अब्यूसिव रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप आपके लिए अब्यूसिव साबित हुआ, तो अब आप अपने रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हो और आप अभी अपने आप के हर्ट को हील कर रहे हो। क्लॉक, नीडिंग टाइम साइकिल एंड टेक टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। तो अभी आप समय ले रहे हो, आप या आपके पार्टनर भी समय ले रहे हैं। मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊं तो वो भी समय ले रहे हैं, उन्हें भी हील होने की जरूरत है। इस रिलेशन में यदि उनको प्रोग्रेशन चाहिए तो हील होने का, यानी एक घाव के भरने में जितना समय लगता है, यदि आप चाहेंगे किसी जगह को चीर फाड़ दे और फिर तुरंत उसके साथ काम करे तो नहीं हो सकता। उसके लिए एक निश्चित समय लगता है। उस घाव को जब तक भरेंगे नहीं तब तक आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। नहीं तो उस घाव को जितना छेड़ा जाएगा उसमें उतने ही दर्द बढ़ते जाएंगे, तकलीफ का कारण ही बनता चला जाएगा। कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। तो आपके पार्टनर ने यदि पास्ट में आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था तो आपसे कहा जा रहा है कि उस पैटर्न को रोकने के लिए आपको जरूरी है कि वो आपके साथ ये बुरा व्यवहार बार बार ना करें। तो आपको इस पैटर्न को रोकने के लिए अभी इस रिलेशनशिप को स्टॉप करने की जरूरत है। उनको चेज ना करें, अभी उनको कट डाउन करें, तभी ये सिचुएशन आपके लाइफ के लिए रुक सकता है। ठीक है। यदि आप उन्हें चेज करेंगे, आप उन्हें उनका पीछा करेंगे, तो वो आपके साथ इसी लूप होल में चलते रहेंगे, आपको इसी तरह के ट्रॉमा देते रहेंगे। आपका दिल जो है वो छलनी छलनी बार बार होता रहेगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने दिल की मरम्मत करें। कितना
एग्जैक्ट है कि आपसे कहा जा रहा है कि आपके दिल के छलने हुए, आपको हार्ट ब्रेक मिला है, बैक स्टैबिंग मिली है, आपको हार्ट ब्रेक मिला है, और आप अभी टाइम लें, आपसे कहा जा रहा है आप टाइम लें। तो आपके पार्टनर भी जानते हैं। अब आपके पार्टनर जो है वो क्या छिपा रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उन्हें पता है कि उन्होंने पैसे के लिए, उन्होंने अपने प्रोग्रेस के लिए, उन्होंने आपको बहुत धोखा दिया है, उन्होंने आपकी विपरीत वो थे, फिर भी उन्होंने आपको एक समय में इतना पैसा दिखाया, और अभी वो आपसे दूर होकर आप, और अपना जो उन्होंने रंग दिखाया उससे आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हो। ठीक है, और आप दुखी हो, ये बात भी उन्हें पता है। तो आपको थोड़ा समय चाहिए, ये भी आपके पार्टनर को पता है कि जब तक आप हील नहीं हो जाओगे तब तक आप तक अप्रोच करना सही नहीं होगा। तो यदि उन्होंने सेपरेशन आपको दिया था, उन्होंने यदि साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दिया था, तो अभी आपने भी उनको अपनी लाइफ से कट डाउन कर दिया है, ये आपके पार्टनर को पता है। और पर यही बात वो छिपाते हैं, उनको पता भी है फिर भी वो ये बात छिपाते हैं। ठीक है, चलिए हम टैरो से देखते हैं, फिर उनके लव कन्फेशन भी देखेंगे। बने रहें, टैरो से देखते हैं कि ये बैक स्टेप क्यों है यहाँ पर। एंजल बताएं कि बैक स्टैबिंग क्यों है यहाँ पर। वैसे तो ये क्लियर है, फिर भी देखते हैं, एंजल क्लैरिफाई करें कि बैक स्टैबिंग यहाँ क्यों है। द लवर्स, क्योंकि आपने टूट कर प्यार किया, आपने बेपनाह मोहब्बत दी, तो वो समझ गए कि आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि आप उनके प्यार में इस तरह से पड़े हुए थे कि आपके साथ वो कुछ भी करेंगे, आप उनके लिए खतरनाक नहीं हो, आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ोगे। यहाँ पर है कि आपके इनोसेंस, आपकी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाया गया है। ठीक है, ये भी देखिए, यदि आप देखें ट्विन फ्लेम में, लवर्स में, ये देखिए मैंने जो आपको कहा था, एक पूरी तरह से वाइट ऑरा में, दूसरा पूरी तरह से ब्लैक ऑरा में। वैसे ये पैशनेट बहुत होते हैं, शुक्र की इस पे दया होती है, तो आपने उन्हें बहुत प्यार किया। एंजल बताएं अबंडेंस यहाँ क्यों है, अबंडेंस यहाँ क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई अबंडेंस। ये देखिए द हेरोफेंट, आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन थे। मैंने आपसे कहा ना, आप ब्लेसिंग उनके लिए मांगते थे, आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड में रहते थे, मैनिफेस्ट करते थे, ब्लिसफुल एनर्जी बनाते थे, इनके लिए पॉजिटिव माइंडसेट रखते थे। तो आप जो थे एक हेरोफेंट, यानी एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन थे, और आप अपने पार्टनर के लिए बहुत सारी दुआएं, मुझे नहीं लगता कि आप अपने लिए कुछ भी मांगते होगे, जो भी मांगते होगे अपने पार्टनर की ग्रोथ के लिए, अपने पार्टनर के हैप्पीनेस के लिए, उनके लिए ही ब्लेसिंग मांगते होगे। ये आपके पार्टनर जानते हैं। ट्विन फ्लेम क्यों है यहाँ पर, 6 ऑफ वैंड्स, आपके आने से ना, यहाँ पे बैलेंस है ना, आपके आने से आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ही ग्रोथ आया, बहुत उनको अचीवमेंट हुए हैं, ये भी बता दूं। जैसे ट्विन फ्लेम में क्या है, 69 में मैं बताती हूँ ना, यही ऐसा ही एनर्जी है। तो आपके आने से ना उनके लाइफ में बहुत ही ग्रोथ आया है, बहुत ही रिकॉग्निशन उनको मिले होंगे, बहुत सक्सेस उनको लाइफ में मिली होगी। लगातार वो कहते हैं ना कीर्तिमान स्थापित करना, तो लगातार उन्होंने अपनी लाइफ में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हर्ट, हीलिंग हर्ट क्यों है, हीलिंग हर्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए ये रिलेशनशिप ना आपके लिए अब्यूसिव रिलेशनशिप किस तरह से रहा, कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ जुड़े जो कि ऑलरेडी शादीशुदा था, जिसकी फैमिली थी। ठीक है, हो सकता है कि आपको पता ना हो कि ये शादीशुदा है, इसकी एक जॉइंट फैमिली है, इसके बच्चे हैं, वाइफ है, सब कुछ है, और आपने ऐसे पर्सन से अपना दिल लगा लिया। जब आपको पता चला तो आप बहुत बुरी तरह से टूट गए हो, ये मुझे यहाँ पर लगता है। या फिर इस पर्सन ने आपको कहा हो कि ये आपसे शादी करेगा, आपको कमिटमेंट देगा, आपके साथ ही फैमिली बनाएगा, और इसने ऐसा नहीं किया। दो में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है कि इसने आपसे कमिटमेंट के वादे किए, सब कुछ कहा। देखिए ये भी शादी का कार्ड होता है, इसने आपसे बहुत प्यार किया, आपने इसे जितना प्यार किया इसने भी उतना ही रेसिप्रोकेशन, भले ही नकली ही क्यों ना हो, या फिर हो सकता है उस वक्त हो रहा हो, इसने रेसिप्रोकेशन बराबर ही किए। इसने कमिटमेंट का के आपको झांसे दिए, आपको इसने बताया कि हम दोनों एक साथ ग्रो करेंगे और हम दोनों शादी करके फैमिली बनाएंगे। ये सब जब आपको नहीं मिला तो आपको पता चला कि भाई आप तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए हो, आप एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में फंस गए हो, और ये चीज़ आपको, इस चीज़ ने आपको
बड़ा ही तकलीफ दिया, आप परेशान हो गए, या फिर आपको पता चला कि इस पर्सन ने तो कहीं और शादी कर ली या ये ऑलरेडी शादीशुदा था। ठीक है, क्लॉक यहाँ पर क्यों है एंजल बताएं? ओ, 10 ऑफ सोर्स, 10 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है भाई। 10 आप देख लीजिए किसी भी तरह से, 6 6 10 10। ओके, तो यहाँ पर है कि जो मैंने अभी कहा कि इसने आपको बहुत सारे धोखे दिए हैं मल्टीपल टाइम्स, यानी आपको पता भी चला होगा फिर भी आपने इसे चांस पर चांस, चांस पर चांस आपने आपने दिए हैं, यानी आपने इसे मौके दिए हैं कि ये आपको पेन दे। इसका कारण सबसे पहले आपकी नेग्लिजेंस है, आपको मल्टीपल टाइम्स आपने इसे मौका दिया है, और ये इस हद तक बढ़ गई चीज़ कि 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप आ गए, मतलब धोखेबाजी और तकलीफ की बेइंतहा हो गई। फिर आपने सोचा कि भाई अब तो मुझे मूव ऑन करना ही होगा। ठीक है, यही यहाँ पर भी है ना, स्टॉप द पैटर्न, सेपरेशन, कटिंग आउट। तो आपको पता चला कि आपको इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट डाउन करना ही पड़ेगा। यहाँ है बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स, तो हम इसे यहाँ लेंगे और इसे यहाँ लेंगे। ओके, इस पर्सन ने बहुत ही ये एक फ्लर्टिशियस एनर्जी में था, ये बहुत ही बहुत सारे लोगों के साथ इसके रिलेशन हो सकते हैं, बहुत ये हैंग आउट करने वाला, लोगों के साथ पार्टी करने वाला, बहुत ही लाइट एनर्जी में रहने वाला ये पर्सन हो सकता है। आपने इसे यदि ग्राउंडेड समझा था, आपने इसे बहुत ही, मैं ऐसे भी ये कार्ड को नहीं लूँगी, ये ऐसा, ठीक है, आपने यदि इसे ऐसे समझ लीजिए इस कार्ड को। ठीक है, आपने यदि इसे ग्राउंडेड पर्सन समझा था तो ये ग्राउंडेड पर्सन नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा पर्सन था जो हमेशा फ्लर्टिशियस एनर्जी में, लोगों के साथ पार्टी करना, लोगों के साथ हैंग आउट करना, जहां मन तहां उठकर चले जाना, किसी को कोई जवाब नहीं देना, ऐसी एनर्जी में ये हमेशा, यानी इसकी जैसी वाइब्रेशन थी वैसे ही वाइब्रेशन के लोगों के साथ ये हमेशा उठता बैठता था। ये सारी सब चीज़ जब आपको पता चली तो आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा है, बहुत टूटा है, और आपने क्या किया है कि अपने आप को हील करने के लिए आपने एक समय लिया और आपने फाइनली डिसीजन ली कि इस रिलेशनशिप को कट डाउन ही करना है, मुझे इस रिलेशनशिप से निकल जाने की ज़रूरत है। कहाँ ये है द लवर्स और कहाँ है ये 10 ऑफ सोर्ड्स। आपको कहा गया था कि आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लाया जाएगा, आपके साथ फैमिली बनाई जाएगी, बच्चे बनाए जाएंगे, पर ऐसा नहीं करके इसने आपको उस एज तक पहुंचाया कि आपको 10 ऑफ सोर्स यानी खुद डिसीजन लेना पड़ा कि मैं यहाँ से निकल जाऊं तभी मेरी भलाई है, और आप निकल गए। ठीक है, हाँ। ये पर्सन क्या सोच रहा है, चलिए और देखते हैं ये पर्सन क्या सोच रहा है। पॉजिटिव रहिएगा, ये पर्सन क्या सोच रहा है, द लवर्स को लेकर ये पर्सन क्या सोच रहा है, चल बताएं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन सोच रहा है कि इसने, ये भी डिसअपॉइंटेड है, ये अभी समय ले रहा है, ये अभी भी वेटिंग गेम में है, ये आपके साथ आके बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, ये वेटिंग गेम में है, मैं बता दूँ आपको, बहुत सोच समझ कर ये आगे बढ़ना चाहता है। द हेरोफेंट क्यों है, द फूल, देखिए ये आपके साथ बिगनिंग करना तो चाहता है, क्योंकि आपके कारण इसके लाइफ में ग्रोथ बहुत हुई है, पर ये आपको कमिटमेंट देने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना चाहता है। इसे चाहिए कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, पर रिस्क टेकिंग करना तो चाहता है। और देखो क्या है, 6 ऑफ हैंड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, अब इसे आपके ऊपर प्यार भी आ रहा है, यस, अभी इसे आपके ऊपर प्यार आ रहा है, बस ये है कि ये बहुत कैलकुलेशन के साथ चलता है कि कितना सही होगा, क्योंकि मनी ओरिएंटेड है ना, यहाँ भी मनी, यहाँ भी मनी, मनी ओरिएंटेड है, तो ये लीप ऑफ फेथ तो लेना चाहता है, आपके प्रति प्यार भी फील कर रहा है, पर ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि किस तरह से कदम उठाऊं, क्योंकि इसे भी उम्मीद नहीं थी, मे बी डिसअपॉइंटेड ये भी है, किया जो भी इसने, पर इस तरह के आप निकल जाओगे ये इसे पता नहीं था। ओके, द डेविल, 3 ऑफ कप्स, ये अभी भी नेगेटिव एनर्जी में, मैं बता दूं,
ये इसलिए इतना सोच रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये इसलिए इतना सोच रहा है, टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि ये अभी भी पॉजिटिव एनर्जी में नहीं आया है, ये इसे अभी भी एडिक्शन है। 3 ऑफ कप्स के नीचे आया है द डेविल, ये अभी भी हैंग आउट करता है अपने जैसे लोगों के बीच में, टॉक्सिक लोगों के बीच में उठना बैठना। एडिक्शन ये है ना, टॉक्सिक और एडिक्शन, एब्यूसिव रिलेशनशिप। तो ये एब्यूसिव रिलेशनशिप में यानी दूसरों को तंग करना, खुद भी तंग होना, लोगों को छेड़ना, लोगों से छिड़वाना, ठीक है। जो है यहाँ पर पार्टी करना, बुरे बुरे लत होना, कुछ भी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एनी एडिक्शन, सेक्सुअल रिलेशन, मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशन से कुछ भी हो सकता है, लोगों को कंट्रोल करना, कंट्रोल फ्रीक होना, कुछ भी, ये ऐसे रिलेशन में अभी भी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 6 ऑफ सोर्स, देखिए 6 ऑफ सोर्स बता रहा है कि ये चलकर आपकी तरफ आना चल चाहता है, क्योंकि आप इसके लाइफ में किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ जोड़ते जरूर थे, स्टेबिलिटी जरूर लाते थे। तो इसे लग रहा है कि आप निकल रहे हो या निकल गए हो, तो ये आपकी तरफ अब आना चाहता है जब आप इसकी तरफ से निकल गए हो। यहाँ पर देखिए ये जो डेविल है ना, ये ऐसे हाथ बढ़ा के जादू करना चाहता है और आप है कि बस जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, बढ़े जा रहे हैं, चाहे वो इमोशनल अटैचमेंट हो, चाहे जोग्राफिकली ही आप उसके पास से निकल रहे हो। तो ये आपको कंट्रोल करना चाहता है कि कैसे भी वापस आ जाओ। 10 ऑफ सोर्स के नीचे है जजमेंट, निश्चित रूप से इसने आपके साथ अन्याय नहीं, बहुत अन्याय किया, कार्ड भी ऐसे बता रहे हैं ना, इसने आपको बहुत तंग किया है, बहुत परेशान किया है। आपकी आत्मा गुहार लगा लगा के आपने डिवाइन पे सरेंडर कर दिया कि भाई ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, अब आप ही न्याय करना, मैं तो इससे हार गई, हार गया, जो भी है अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और अब मुझसे नहीं होता। तो वो कहते हैं ना कि एक तरह से आत्मा शरीर से निकल जाना, तो आपकी आत्मा जो है ना शरीर से निकल चुकी है। और आप थे कितने अच्छे, द एम्प्रेस, इतनी अच्छी मतलब एनर्जी के आप पर्सन थे। मैंने कहा ना कि आपके होने से इस पर्सन के लाइफ में पॉजिटिविटी थी, मैनिफेस्टेशन, ग्रेटिट्यूड, ब्लिस, सब कुछ। और यहाँ पर हेरोफेंट भी है, तो आपके होने से यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स है, लवर्स, आपके होने से ना इसके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ थी। और आप जब से नहीं हो इसके लाइफ में लगभग सब कुछ स्टक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये कन्फेशन क्या करना चाहता है, क्या ये कुछ कन्फेशन करना चाहता है, क्या ये एक्सेप्ट करेगा कि इसने आपके साथ गलत किया है। चलिए देखते हैं कन्फेशन, बने रहिएगा, देखते हैं क्या ये कन्फेशन करेगा। एंजल बताएं, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कन्फेस करेंगे कि इन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी की है, किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी की है। एंजल प्लीज़ गाइड करें। सॉरी, पहला ही कार्ड देख लें, क्या ही बताऊं, सॉरी। I am sorry for the pain I have caused you. I am sorry I wasn't there when you needed me the most. I wanted to there to comfort you, but I was afraid of letting you down. ठीक है। तो ये हर अपनी हरकत के लिए आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब इन्होंने आपकी मदद नहीं की। आपके दुख का कारण ये है, इस बात के लिए ये सॉरी है। आपको कंफर्ट देना था तो इन्होंने आपको कंफर्ट नहीं दिया और आपको अकेला बेसहारा छोड़ा, उस बात के लिए भी ये सॉरी है, ठीक है। और क्या है, थिंकिंग, अब लगातार सोच रहे हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट यू एट दिस मोमेंट, थॉट ऑफ यू नेवर लीव माई माइंड, नो मैटर वेयर आई गो, द सॉन्ग्स आई एम हियरिंग रिमाइंड्स मी ऑफ यू, आई मेक मी आई sorry, it makes me more vulnerable and think about you even more। लगातार 24/7 ये पर्सन आपके के बारे में, ये जहाँ भी जाए जो भी करे पर हमेशा आपके बारे में ही आपके पर्सन सोचते हैं। तो ये कन्फेशन तो है कि इन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ, और यही चीज़ सोचें इनकी दिमाग से जाती नहीं है। स्ट्राइव, I have grown up since our last encounter. I have been working on myself to be the better person whom you can be.
फील प्राउड ऑफ। तो अभी अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं ताकि आप उन पर क्या करें, गर्व कर सके, प्राउड कर सके। यानी ये खुद को आप चेंज करना चाहते हैं इस नेगेटिव एनर्जी से, इस सैबोटाइजिंग एनर्जी से आपको अब अच्छे पर्सन बन के दिखाना चाहते हैं। वेट, अभी भी समय लेना चाहते हैं, इंतजार करने के लिए कहते हैं। आई आई हैवंट वांटेड टू admit to myself now and really feel you for you. It means stepping out of my comfort zone. It's time. I know it's taking me a while. I know when you need and I was to do this right. Please wait for me. I will do things right between us when I come फॉरवर्ड टू यू। तो आपसे कहते हैं थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, जब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, जो खराब किया है, जो दिल तोड़ा है, जो बिगाड़ किया है, उसको सही करना चाहते हैं। इन सेपरेशन देयर इज नो वन एल्स हु इन आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, इंस्पिरेशन। तो वो कहते हैं कि आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन की तरह है। अब तक उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा, पर आपके जैसा कोई नहीं है। आपके अचीवमेंट्स, आपके गिफ्ट, सब कुछ उन्हें एक इंस्पिरेशन के जैसे लगते हैं। योर लव रियली गिव्स मी स्ट्रेंथ एंड करेज टू स्ट्राइव फॉर मोर आउट ऑफ लाइफ। तो आप उन्हें करेज देते हैं, साहस देते हैं, और आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, एक उदाहरण है, एक क्या बताऊं, आपको देखकर जीना उन्होंने सीखा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, होल्ड मी, कहते हैं तुम मुझे थाम लो। थिंग्स आर नॉट राइट इन माई वर्ल्ड एंड आई एम लॉन्गिंग फॉर योर एम्ब्रेस टूडे। प्लीज सेंड मी योर लव सो दैट आई नो एवरीथिंग विल बी ओके। तो उनकी दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि वो जजमेंट से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में डाला, इसलिए उनकी दुनिया उथल पुथल है। तो कहते हैं तुम मुझे प्यार भेजो डियर, ताकि मैं अपने आप को संभाल सकूं। भाई जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। यदि रेजोनेट की हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ कमेंट जरूर करें, मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत प्यार से आप लोगों के लिए रीडिंग बनाती हूँ। कमेंट करके बताएं कि आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट की है, ठीक है, और क्या गाइडेंस मिले हैं। तो गाइडेंस तो बेसिकली मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने जो भी दुख दिया, अभी उन्हें रियलाइजेशन है और वो कन्फेस भी करते हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो। आपके लव, केयर और पैशन को अभी वो याद करते हैं। फिर भी सबसे पहले अपना ख्याल रखें, बाद में दुनिया की ख्याल रखें। ये मेरी तरफ से एक सलाह है, ठीक है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।